Question number 5, page number 141. Question number 5, page number 141. Balance sheet 1, 2, 3. Information. The following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and the losses in the ratio of 3:2. तो पुराने पार्टनर है माधुरी एंड मनीषा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ओल्ड रेशियो. बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31st March 19. बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लेस आरडीडी, बैंक का बैलेंस दिया है, फर्नीचर दिया है. On the liability side, capital of Madhuri and Manisha is given. Creditor and bills payable are given. On 1st April 19, Mohini is admitted. नए पार्टनर का नाम है मोहिनी. She is to pay 1 lakh as her capital. Capital introduce किया. For that entry will be cash account debit to Mohini's capital account. ये पहला एंट्री. And 40,000 as her share of goodwill. और 40,000 गुडविल का भी लेकर आ रही है, मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश. So when goodwill is brought in cash, entry will be cash to goodwill, and next entry goodwill to old partners capital account in their sacrificing ratio. So total point number 1 का 3 एंट्री होगा. अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए. गुडविल ब्रॉट इन कैश 2 एंट्री होती है. पहला कैश टू गुडविल, सेकंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. फिर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. तो बच्चा लोग अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ना, तो इस समय हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब लोग. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो. ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. SR is equal to OR minus NR. माधुरी का ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब 3/5. न्यू रेशियो 5:3:2 मतलब 5/10. तो इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे मनीषा old ratio 2/5 minus new ratio 3/10. Sacrificing ratio 1:1. Sacrificing ratio 1:1. इसके पहले जितने भी सम किए थे ना बच्चा, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कराया ही नहीं था. क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में नया रेशियो दिया ही नहीं होता था. उसमें सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया होता था. तो जब जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आगे आपको दिया, लिख लिया. ये सबने लिख लिया? फिर दिया द असेट्स रीवैल्यूड एज अंडर. बिल्डिंग 1 लाख का हो गया बच्चा. बिल्डिंग पहले 72 का था, अब यहाँ पर 1 लाख का हो गया, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई. प्रॉफिट
प्लांट एंड मशीनरी 48 का हो गया, पहले 60 का था, 48 का हो गया, कम हो गया, लॉस लॉस। नेक्स्ट, आरडीडी इंक्रीज अप टू 4000। आरडीडी पहले 2000 था, अब इंक्रीज बोला है अप टू 4000। अप टू मतलब यहां तक, तो 2000 से 4000 पर आ गया, 2000 से बढ़ गया, आरडीडी बढ़ गया तो अपने लिए लॉस। फिर दिया है द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। आधा बिजनेस में रख रहे हैं, मतलब आधा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, तो आधा बिजनेस से विड्रॉ किया, हम उसकी एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना उन्हें गुडविल का पैसा मिला था उसका आधा अमाउंट वो विड्रॉ कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। कितने का था क्रेडिटर? 60,000 का। कितने का हो गया? 66,000। क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई, तो क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट या लॉस? क्रेडिटर था 60,000, मतलब आपकी लाइबिलिटी थी 60,000, अब 60,000 के बदले 66 पे करना है, तो 6,000 अपने लिए लॉस। अब आपको पूछा क्या क्या है, गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो मैं तो ऑलवेज वो पांचों अकाउंट बनवाऊंगा, नहीं पूछा होगा तो भी बनाएंगे हम, सेम उतने ही लाइन का। चलो स्टार्ट करते हैं वो 5 अकाउंट। आज 35 लोग 34 लोग आए, क्या बात है, मतलब एक ही लेक्चर होता है तो आते, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, 2 लेक्चर होते हैं तो गायब हो जाते हैं आधे लोग, 4-5 लोग। हाँ बोल बेटा। सर पार्टनर हमेशा साल के बीच में एडमिशन नहीं लेता। वो कभी भी ले सकता है, बट आपके क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें वो फर्स्ट डे पर ले, सो दैट कैलकुलेशन कंप्यूटेशन इजी रहे। ओके आप जब एफ वाई बी कॉम में आओगे ना, तो वहां पर ऐसा सम हाँ। कराया जाएगा जिसमें एडमिशन हुआ है पार्टनर का इन बिटवीन द ईयर, रिटायरमेंट हुआ है इन बिटवीन द ईयर, और डेथ भी होता है ना इन बिटवीन। हाँ डेथ तो वैसे भी कभी भी हो ही सकता है। तो जर्नली बनाया ना। नहीं नहीं, जर्नल एंट्री नहीं पूछा, नहीं बनाएंगे, जो जरूरी होगा जितना जर्नल एंट्री अपने को लगेगा वो मैं वर्किंग नोट में आपको लिखवा दूंगा। जर्नल एंट्री कंपलसरी नहीं रहता ना सर? नहीं 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 नहीं, बोला है तो ही जर्नल एंट्री बनाओ। लेजर भी मार्क्स तो उतने का ही मिलेगा जितना पूछा है, बाकी सब हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें पोस्टिंग करते हुए कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में जितना बोला है उतना ही बनाना, जब आपको ये टॉपिक बहुत कॉन्फिडेंटली आ जाएगा कि हाँ चलो अभी हमको जितना बोला उतना ही पोस्टिंग करना है, करो आप। फिलहाल क्या अभी हमें ये टॉपिक में इतना कमांड नहीं आया है, तब तक सारे अकाउंट बनाओ।
रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट वर्ड बोला है ना? हाँ सर। पार्टनर का नाम क्या क्या है? माधुरी, माधुरी, मनीषा, मोहिनी। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन लिखो या बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म लिखो। हो गया लाइन मार्कर? नहीं सर, 1 मिनट। सर हम लोग को बोला कि जुलाई तो सितंबर तक कॉलेज खुल जाएगा। कॉलेज तो सितंबर का पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है, बट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कौन भी नहीं जाएगा, ना तुम जाओगे ना मैं आऊंगा। इनफैक्ट कल यहाँ का सीएम ने बोला भी है कि अगर वापस जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन वापस करेंगे। हाँ सर, वो 15 जून वाला ना। 3 जून वाला तो मैसेज वो तो गलत है। हाँ वो फेक है, राइट। सीएम ने कल खुद अनाउंस किया। उद्धव ठाकरे। सर बैलेंस शीट वाला पेज करिए ना, एक सेकंड। ओके सर। चलो स्टार्ट करें बच्चा लोग, सबका हो गया तो अब पूछूंगा ना तो रिप्लाई भी बस 3-4 लोग देते हैं। हाँ सर, हो गया। ओके स्टार्ट करते हैं अभी। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? आयुष। बिल्डिंग। हाँ सर, एक बिल्डिंग मिनट। बिल्डिंग 72,000। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो।
लास्ट टाइम ना यहाँ पर ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय सम पार्टनर। यस यस। सब लोगों को मैं रिवाइज करा देता, तो उसमें मैंने क्या किया था, पहला बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा उसे रिकॉर्ड किया, और फिर पार्टनर ने टेक ओवर किया उसे रिकॉर्ड किया। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो मैंने एंट्री कराई थी बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, और पार्टनर टेक ओवर किया था तो एंट्री किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। उस एंट्री में किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। लंदन मशीनरी प्लांट 60 एंड मशीनरी। 60,000। गौरव, आपके पास भी टेक्स्ट बुक आ गई क्या बच्चा? नहीं सर। ओके। 60,000। नेक्स्ट प्लांट है एंड मशीनरी के बाद स्टॉक 48,000। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन स्टॉक, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। चल आज आयुष अब तो थोड़ा रिलीफ ले ले। साक्षी नहीं चलो। चलेगा सर, नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, स्टॉक के बाद क्या दिया है? डेटर्स बच्चा 42,000। लोग डेटर्स इनर कॉलम में लिखो 42,000 लेस आरडीडी। ये आरडीडी में एडजस्टमेंट है, आरडीडी ब्रैकेट में लिखो, आरडीडी ब्रैकेट में लिखेंगे। सर अगर वहाँ पर 40,000 लिखते तो? नहीं बच्चा, नहीं कर सकते, क्योंकि डेटर अलग अकाउंट है, आरडीडी अलग अकाउंट है। बैलेंस शीट में सर प्रेजेंटेशन सॉल्व करते करते। वक्त डेटर में से आरडीडी माइनस किया जाता है प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, बट ये दो अलग अलग अकाउंट है। हाँ सर, लेकिन सर बैलेंस शीट में डेटर में से आरडीडी माइनस करके 40,000 लिखा है। हाँ तो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आरडीडी माइनस किया है ना, डायरेक्टली तो 40,000 नहीं लिखा है ना। वहाँ सर 40,000 डायरेक्ट लिखा है माइनस करके। हाँ तो मैं भी तो पहले माइनस करूंगा, फिर आउटर कॉलम में तो माइनस करने के बाद वाला ही अमाउंट आएगा। ओके। तुम डायरेक्टली यहाँ पर 40 नहीं लिख सकते, ओके सर। दो अलग अलग अकाउंट है, दोनों का प्रेजेंटेशन ऐसा करना है। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है बैंक 20,000। बैंक का अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 40,000 नहीं 20,000, सॉरी 20,000। नेक्स्ट क्या दिया है बैलेंस शीट में? फर्नीचर 10,000। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन फर्नीचर। फर्नीचर के बाद खत्म। लाइबिलिटी में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट दिया है माधुरी मनीषा। एक सेकेंड। हाँ, आस्था। हाँ सर। पहला लेक्चर है आपका? नहीं अच्छा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल का पोस्टिंग कहाँ पर करूँ मैं? सर, बीच में मेरा नेट प्रॉब्लम बहुत हो रहा था। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अभी जो बैलेंस शीट में दिया है, इसका क्या करूँ मैं? बेसिक पोस्टिंग भी अगर नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चा। नेट प्रॉब्लम था। सर अभी यूट्यूब पे देखना है मुझे, मैंने मिस को भी मैसेज किया था, उसी दिन से मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे मैसेज करने का, यूट्यूब के लेक्चर्स के लिए, मेरे लेक्चर्स के लिए मुझे बोलने का। सर जिस दिन से हुआ ना, मैंने झरना मैम को उसी दिन मतलब लेक्चर के बीच ही बोला कि सर आपका रिकॉर्डिंग भी नहीं चालू था, तो मैंने बोला कि सर को ऐसे बोल दो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने, मेरा नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था उसी दिन से। चलो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, बाय बैलेंस
brought down. माधुरी का एक मिनट, माधुरी 1 लाख है शायद। सर एक मिनट चेक करना आप अपने क्वेश्चन में। नो सर 80,000 है। अब है ना 80,000 ही है ना? हाँ। और मनीषा का 1 लाख आएगा ना? हाँ मनीषा का 1 लाख है सर। हाँ बराबर। अमाउंट हाँ, ऊपर मनीषा चला का 1 गया। लाख है। 80,000 and 1 lakh. फेसबुक में भी वैसा ही हुआ है। 80,000 and 1 lakh. नेक्स्ट, सन्डी क्रेडिटर्स 60,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 4-5 लाइन छोड़ो बच्चा लोग, नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, इनर कॉलम में 60,000 एडजस्टमेंट है। जब और जब लास्ट है एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल 10,000। बिल्स पेबल 10,000। सर एक मिनट चेंज हो। सर एक मिनट बैलेंस शीट दिखाओ ना, एक सेकंड। और सन्ड्री क्रेडिटर 66,000 है। बैलेंस शीट में कितने का है बेटा? 66,000 लिखा है सर। 60 लिखा बैलेंस है। शीट में, बैलेंस शीट में नहीं सर, बेटा 60,000 है। 60 है ना, बराबर है। 60 है। ये देखो क्रेडिटर 60,000, उसका रीवैल्यूड फिगर 66 है। हम तो अभी फिलहाल बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर रहे हैं। बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते वक्त बैलेंस शीट का अमाउंट लेंगे। अब पॉइंट नंबर 1, she is to pay 1 lakh as her capital and 40,000 as her share of goodwill. तो उसे 1 लाख रुपए कैपिटल का लाना है और 40,000 गुडविल का। तो पहले उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। फॉर दैट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश के डेबिट में टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। मोहिनी के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, मोहिनी के कॉलम में 1 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने गुडविल का पैसा लाया। जब जब गुडविल का पैसा आएगा 2 एंट्री आएगी, कैश टू गुडविल, सेकेंड एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो कैश डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 40,000, गुडविल के क्रेडिट में बाय 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 कैश अकाउंट 40,000, कैश के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में। एलविस आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें 66,000 कहां पर लिया है? एलविस अनम्यूट करो अपने आप को। सर इसमें लिया, बैलेंस शीट में लिया, बैलेंस शीट में लिया है। बैलेंस शीट के अंदर लिया है 66। यस सर। तो एडजस्टमेंट में क्या लिया है? एडजस्टमेंट दिया नहीं वहाँ पे सर। हाँ, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? हाँ सर। सर नहीं बराबर है, 60,000 ही आएगा। वो दूसरा टेक्स्ट बुक दिख रहा होगा सर। हाँ वही लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक देखता होगा वो। इस साल का टेक्स्ट बुक है एलविस या लास्ट ईयर का? ये साल का ही है। तो मेरा भी ये साल का ही है, उसमें भी कोई बात 66। नहीं। अच्छा, उसमें भी 66 है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 ही देख रहे हो बेटा? हाँ हाँ सर, yes, sir, 142 पेज नंबर। ओके ठीक है, तो एक काम करो, उसको 60,000 कर दो और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दो क्रेडिटर इज वैल्यूड एट रुपीज 66,000। ओके सर।
सेकेंड एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल के डेबिट में टू माधुरी कैपिटल टू मनीषा कैपिटल, in the ratio of 1:1, sacrificing ratio. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल के डेबिट में टू माधुरी कैपिटल टू मनीषा कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट 20,000। हो गया यहाँ तक पोस्टिंग, ये हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ेंगे, चलो एडजस्टमेंट नंबर 2। The new profit sharing ratio is to be 5:3:2. तो बच्चा लोग इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, उसका वर्किंग हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चा क्या दिया है, असेट्स में बिल्डिंग 1 लाख हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 48 हो गया, 48,000. तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट है, मशीनरी की machinery वैल्यू loss. कम हो गया लॉस। पोस्टिंग करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बिल्डिंग में ऐड करेंगे, ऐड रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर लेस रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी वो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई वो लॉस है, डेबिट में जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई वो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया। सर एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा ना, बिल्डिंग अकाउंट लिखना। सर यस सर मुझे लगता है ना बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को ना उसने लेस किया है 12,000 से। तो नहीं मतलब वो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया है 6,000 से। आएगा ना, हाँ आया है सर। हाँ तो आएगा ना, तो हम लोग भी लेंगे ना। हाँ तुम्हारे बैलेंस शीट में कितना है क्रेडिटर? कौन बोल रहा था अभी? श्रेया था सर, श्रेया थी। श्रेया, हाँ सर। बैलेंस शीट में कितना था क्रेडिटर? सर बैलेंस शीट में 60,000। हाँ तो बाद में हम जब क्रेडिटर का रिवैल्यूएशन करेंगे तो लॉस रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे ना। हाँ सर आपने बोला था ना कि कुछ रहने दो, लिख दो वो जितने 60,000। लोगों का 66,000 है मैंने उनको बोला कि वो लोग लिखो 60,000। अच्छा ओके, सॉरी सर। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी इंक्रीज अप टू 4,000 ऐसा बोला है। हाँ पहले से 2,000 था, अब 2,000 से आरडीडी बढ़ जाएगा, तो जितने से आरडीडी बढ़ा उतना अपने लिए लॉस।
जितने से RDD बढ़ेगा उतना अपने लिए लॉस। रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू RDD 2000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया, पार्टनर ने आधा गुडविल रिटेन किया मतलब रख लिया, तो आधा रख लिया मतलब आधा विड्रॉ कर लिया, आधा विड्रॉ कर लिया, तो रखने की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी गुडविल का अमाउंट तो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। हम एंट्री पास करेंगे जितना उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया। फॉर दैट एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में माधुरी को मिला था 20,000, माधुरी उसका आधा 10,000 विड्रॉ करेगी। मनीषा को गुडविल मिला था 20,000, उसका आधा 10,000 वो विड्रॉ करेगी। तो माधुरी को डेबिट करेंगे, मनीषा को डेबिट करेंगे। कैश के क्रेडिट में बाय माधुरी कैपिटल बाय मनीषा's कैपिटल। आधा विड्रॉ किया दोनों ने। सर होगा नेक्स्ट बोलो क्या? इसके बाद नेक्स्ट, The Sunday creditor should be revalued at 66,000. क्रेडिटर की वैल्यू अब 66,000 करनी, पहले 60 था अब 66 हो गया, तो हमारे लिए लॉस। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000, टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000। सर बैलेंस शीट दिखाओ ना। क्रेडिटर में ऐड करेंगे और रीवैल्यूएशन के डेबिट में। चलो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चा लोग क्लोज करो। सर बाकी है। क्या बाकी है? जी एक सेकंड। RDD is increased up to 4,000. फिर old partner decrease, retain half of the amount of goodwill in the business. हो ये क्या, ये गया। 10,000 किया या नहीं किया? हाँ हाँ हो गया। सॉरी। चलो पहले आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो 12 2 6 20 20,000, ये 28,000 है। So 8,000 का प्रॉफिट। This will be distributed among old partner in their old ratio. To partners capital account. माधुरी, मनीषा उनका ओल्ड रेशियो है 3:2, so 8,000 upon 5,
So Madhuri 4,800, Manisha 3,200. रीवैल्यूएशन के डेबिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा. क्लोज करो ये सब अकाउंट अब और सबका बैलेंस शीट में जाएगा. सबका बैलेंस निकालेंगे और एक एक करके बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. सर आपने कैश बैंक अकाउंट क्लोज कर लिया क्या? टोटल करो ना, उसमें क्या है. ओके ओके. $94,800, 1,13,200 and 1 lakh. Yes, sir. 3,84,000. बहुत अब तुमको सिंपल लग रहा होगा. मुझे नहीं लग रहा है कि तुमको अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये टॉपिक. सेम चीजें हम कर रहे हैं लगातार. फिर भी किसी को डाउट है पूछो, और नहीं आ रहा है प्लीज 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 प्रैक्टिस करो. आई नो घर बैठे बैठे और आलस आता है और पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर पर कोई मूवी देख रहा है तो कोई क्या कर रहा है और हम पढ़ेंगे. बट सोचो सीए वाले बच्चे, उनका अभी भी हम लोग 8-8 9-9 घंटे लेक्चर ले रहे हैं घर से. तो 8-9 घंटे पढ़ते, उसके बाद भी मैं उनको बोलता हूँ रिवाइज करना और फिर सोना. तो आपको भी आगे जाकर सीए सीएस ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो ही लाइफ बनेगी. जितने लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज पास्ट में नहीं किया था ना, अभी देखना उनकी वाट कैसे लगेगी.
मैं नहीं चाहता, भगवान करे किसी की भी वाट ना लगे, बट अब उनके पास सोर्स ही नहीं है इनकम कमाने का, सेविंग ही नहीं है, सब गांव जा रहे, क्या करें? तो अब सिर्फ उतने लोगों के पास जॉब रह जाएगा जिनके पास कोई टैलेंट है, टैलेंट भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। सो आप लोग भी याद रखो, आपको सिर्फ बीकॉम करके नहीं रह जाना है, सीए, सीएस, एमबीए, एलएलबी, प्रोफेशनल कोर्सेज करने ही हैं। हो गया बच्चा लोग बैलेंस शीट टैली? हाँ सर। किसी को डाउट है? सर एक मिनट आगे कैश बैंक का वैल्यू दिखाओ ना एक मिनट। दक्ष क्या डाउट है बेटा? कुछ नहीं सर, टैली हो गया, वो बोल रहा था। ओके, अभी मैं रेज राइट ऑफ वापस रिवाइज करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब जो सम करेंगे ना वो रेज और राइट ऑफ से जुड़े होंगे। इफ गुडविल अमाउंट, सर कॉपी करना है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, इज नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर नए पार्टनर ने गुडविल का पैसा नहीं लाया तो हमें बुक्स में पहले गुडविल रेस करना पड़ता है। गुडविल रेस करना मतलब गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना। गुडविल हमारे लिए असेट्स होता है, एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये पहला जब रेस करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है गुडविल को राइट ऑफ करो, तो राइट ऑफ करके एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ये एंट्री न्यू रेशियो से आएगी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर ये दो एंट्री पास करके क्या फायदा, क्या होता है इससे, इम्पैक्ट क्या होता है? अल्टीमेटली तो नया पार्टनर कैश नहीं ला रहा है ना, तो देखो अब इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट समझो। समझो गुडविल फर्म का 3 लाख रुपए, ओल्ड रेशियो 1:1 है, न्यू रेशियो 1:1:1 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। पहले ब्रॉट इन कैश होगा तो एंट्री क्या है, और अगर ब्रॉट इन कैश नहीं तो क्या है, वो मैं दोनों कराता हूं। अगर ब्रॉट इन कैश है, अगर ब्रॉट इन कैश है तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम ले लेते ना, ए बी, और नए पार्टनर का नाम सी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले तो मुझे बताओ, जब गुडविल ब्रॉट इन कैश होगा तो नया पार्टनर पूरे फर्म का गुडविल लाएगा या अपने हिस्से का, अपने शेयर का गुडविल लाएगा? चैट के थ्रू सब लोग बताओ मुझे, जब कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो पूरे फर्म का गुडविल लाएगा या अपने शेयर का लेकर आएगा? ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बच्चा लोग ये 3 लाख ना पूरे फर्म का गुडविल था, उसका शेयर है 1/3, तो 3 लाख इंटू 1/3 इट इज 1 लाख। फिर ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज 1:1। तो 50,000 ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 50,000 बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर ब्रॉट इन कैश है तो
लेकिन अगर नॉट ब्रॉट इन कैश है, इफ नॉट ब्रॉट इन कैश, सो इफ नॉट ब्रॉट इन कैश, तो हम नए पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं, हम उससे डेफिनेटली गुडविल का पैसा तो रिकवर करके रहेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट नया पार्टनर इस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा ला सके, वो ऑलरेडी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अब उसके पास इमीडिएटली इतना पैसा नहीं है कि वो गुडविल का पैसा भी ला सके, तो इसके लिए बुक्स में पहले गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। जब गुडविल रेज करेंगे तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब यहां पर गुडविल रेज होगा पूरे फर्म का विच इज 3 लाख, और ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर पूरे फॉर्म का क्यों रेज होता है? गुडविल पूरे फर्म का ही रिकॉर्ड करेंगे पहले कि इतना मेरे फर्म का गुडविल है। अच्छा। अब राइट ऑफ करेंगे तो उससे आपको इम्पैक्ट पता चलेगा कि पूरे फर्म का क्यों हुआ। जब गुडविल क्वेश्चन में बोला है राइट ऑफ करो, तो उसका एंट्री होता है ऑल पार्टनर डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो जाएगा, और राइट ऑफ न्यू रेशियो में होगा 1:1:1, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब ये एंट्री करने से क्या हुआ, देखो इधर गुडविल क्रेडिट, इधर गुडविल डेबिट। मैंने आपको सिखाया था ना, डेबिट क्रेडिट माइनस। तो गुडविल बुक्स में पहले आया, फिर गुडविल बुक से चला गया, गुडविल बुक से निकल गया। अब इधर देखो बच्चा लोग, ए का अकाउंट क्रेडिट है, ए का अकाउंट डेबिट है। ए का क्रेडिट है 150, ए का डेबिट है 1 लाख, तो ए का क्रेडिट बच जाएगा 50,000। बी का डेबिट है 1 लाख, बी का क्रेडिट है 150, बी का क्रेडिट बच जाएगा 50,000। सो अल्टीमेटली ये दो एंट्री पास करने से क्या होता है मालूम है, सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट, नेट एंट्री, सी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ए अकाउंट 50,000 टू बी अकाउंट 50,000। अब देखो आप, अगर ब्रॉट इन कैश होता तो ए का क्रेडिट कितना होता अमाउंट 50 से, बी का अमाउंट कितने से क्रेडिट होता 50 से। तो अब ए और बी का देखो अमाउंट क्रेडिट हो गया 50 से, और उतने से सी का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये एक एंट्री पास नहीं करते, उसके लिए बुक्स में 2 एंट्री पास किया जाता है, रेज और राइट ऑफ। रेज और राइट ऑफ। सर राइट ऑफ का मतलब है? राइट ऑफ करना मतलब बुक से उसे वापस निकाल देना, बुक से एलिमिनेट कर देना। ओके। चलो पूछो और क्या डाउट है इसमें। सर नेट एंट्री मतलब? नेट एंट्री मतलब ये दो एंट्री को मैं अगर कंबाइन करूं, प्लस माइनस करूं, तो उसका अल्टीमेट मेरे अकाउंट में इंपैक्ट क्या होगा। चलो तुमको पूछता हूं, समझो तुमने बच्चा मुझे 15,000 दिया, मैंने तुमको 10,000 दिया, एग्जैक्टली कहना इसे कि 5,000 तुमने मुझे दिया, ये सर। उसे बोलते हैं नेट। ओके सर, समझा। किसी को नहीं समझा है तो पूछो। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम रेज राइट ऑफ वाले सम करने वाले, बट आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं।
चलो ये सम कर सकते हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ना सर, 6 है। हाँ 6, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। Information. Samir and Nisha were partners sharing profit and the losses in the ratio of 3:1, old ratio. Showed the following balance sheet as on 31st March 18. Stock दिया, fixtures दिया, status दिया, less RDD, bills receivable, cash in hand. कैपिटल में समीर निशा, ओहो जनरल रिजर्व आया, क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ नेक्स्ट, क्रेडिटर दिया है, फिर आगे दिया है they admitted Poonam for 1/5 share on 1st April 18 on the following terms. Poonam introduced 1,20,000 as capital, cash to Poonam's capital. क्या सिंपल है? Poonam would pay cash for goodwill. Goodwill brought in cash. Cash to goodwill. Goodwill to old partner in sacrificing ratio, which would be based on 4 years purchase. Number of year purchase 4 years for past profit of last 5 years. हमें गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ऐसा मैं कभी सिखाई थी कि नहीं? हाँ सिखाई थी। तो सिखाई थी, तो ऐसे पहले गुडविल वैल्यू करना, फिर गुडविल जो वैल्यू करके आएगा बच्चा वो पूरे फर्म का गुडविल होगा, पूरे फर्म का गुडविल होगा, उसका 1/5 निकालना, तो नए पार्टनर का शेयर आएगा, उससे ये 2 एंट्री कर डालना। फिर बोला असेट्स वेयर रीवैल्यूड एज अंडर, फिक्सचर 45, फिक्सचर था 60 का 45 हो गया, लॉस। बिल्स रिसीवेबल था 90 का 120 हो गया, ओ हो प्रॉफिट। स्टॉक अपना था 90 का 60 का हो गया बॉस, लॉस। फिर बोला डेटर एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%, बुक वैल्यू लेस प्रोविजन। तो एक काम करो, डेटर 150 का 20% निकालेंगे तो होता है 30,000, मतलब आरडीडी अब 30,000 है। आरडीडी अब 30,000 है, पहले से आरडीडी कितना था 15,000, अब आरडीडी कितना हो गया 30,000, तो आरडीडी 15,000 से बढ़ जाएगा, लास्ट, इसमें भी लास्ट हो गया। तो फिक्चर्स में लॉस, बिल्स रिसीवेबल में प्रॉफिट, स्टॉक में लॉस और डेटर के आरडीडी में भी लॉस। फिर बोला बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हैव बीन ओमिटेड, आइला मैं तो भूल गया, एरर हो गया अपने से पास्ट में, हमने बुक्स में बिल्स पेबल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? पास्ट में गलती हो गई तो अब उस गलती को रेक्टिफाई करूं या नहीं करूं? करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखोगे 15,000 और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे बिल्स पेबल 15,000। रीवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे बिल्स पेबल 15,000। और फिर आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, ये इसलिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कर लोगे होमवर्क? ट्राई करते हैं। आ जाएगा, जरा भी स्ट्रेस मत लो, नहीं समझ में आता है पुराने सब वापस प्रैक्टिस करो, आ जाएगा।
सर एक मिनट चेंज मत करना, एक मिनट मैं फोटो देता हूँ। सब लोग इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। किसी को डाउट है तो पूछो। सर इसमें क्या क्या बनाना है? इसमें सारे अकाउंट, ऑलवेज सारे अकाउंट बनाने का। जर्नल एंट्री बनाना है कि नहीं? नहीं, जर्नल एंट्री नहीं, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहो तो कर लो। ओके, अनीश बोला है पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। पूनम गुडविल का पैसा कैश में लाएगी, तो जब जब गुडविल ब्रॉट इन कैश होगा 2 एंट्री पास करेंगे। पहला कैश टू गुडविल, दूसरा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल का अमाउंट कैसे आएगा, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है, विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। आपको गुडविल वैल्यू करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 4 years, और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है, जो आपको पॉइंट नंबर 4 के बाद दिया है, लास्ट 5 years का प्रॉफिट। मैंने आपको अगर याद हो ना, तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सिखाने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन करना सिखाया था। सर बोलो। इसमें डैशबोर्ड में नहीं, व्हाट इज प्रीमियम मेथड क्या होता है? प्रीमियम मेथड मतलब उसमें गुडविल का जो नेट एंट्री अभी बात किया ना, उसको प्रीमियम मेथड बोल देते हैं, बट उसका कोई सम नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें बुक में दिया हुआ है उसके लिए। एंट्री ऐसा किया होगा, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। ओके, ये मैंने देखा, उसके लिए आपको पूछा। जरूरत नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाय बाय। अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, एक सेकेंड ना, मुझे मेरा मोबाइल लाने दो। बिना अटेंडेंस के विजिले। हाँ अच्छा हुआ बोल दिया, वरना निकल जाता तो क्या पता। जो नहीं है उनको भी अटेंडेंस मिल जाता। हाँ सर जनरल चलो बाय एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग भी अपडेट कर लेना आपका यूट्यूब पे।